नहीं, वो प्रक्रियाएं चल रही हैं, वो प्रक्रियाएं चल रही हैं। देखिए, उसके अंदर ऐसा नहीं है, जो हमने बात कही है उस बात को पूरा करेंगे, परंतु कहीं उसकी व्यवस्था भी है, उसकी व्यवस्था को लेकर कहीं जो भी उसके अंदर विषय हैं उन विषयों को लेकर के उसको आगे बढ़ाएंगे। नहीं, वो प्रक्रियाएं चल रही हैं, वो प्रक्रियाएं चल रही हैं। देखिए, उसके अंदर ऐसा नहीं है, जो हमने बात कही है उस बात को पूरा करेंगे, परंतु कहीं उसकी व्यवस्था भी है, उसकी व्यवस्था को लेकर कहीं जो भी उसके अंदर विषय हैं उन विषयों को लेकर के उसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस समय जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जितेंद्र, सीईटी पर सवाल फिलहाल क्या है अभ्यर्थियों के मन में, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से आपने ही सवाल किया था, क्या सवाल आपका था और जो जवाब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिया है उसके मायने हम क्या समझे? हमारे दर्शक जो हमें देख पा रहे हैं उनको थोड़ा सा बताइए कि इस बात को लेकर वो क्या समझे। देखिए कमल, बिल्कुल जब नायब सैनी सरकार 2.0 यानी हाल ही में जब फुल फ्लेज सरकार जो है वो बनी है, उसमें 2 लाख रोजगार देने का वायदा जो है वो मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से किया गया था। और इन रोजगारों के अंदर अगर हम बात करें, इससे पहले जो वायदा किया गया था मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से कि जैसे ही सरकार बनेगी तो जो 25,000 युवा हैं उनको जो है उनको ज्वाइनिंग कराने का काम जो है वो किया जाएगा, क्योंकि आचार संहिता के चलते इससे पहले ये कार्य नहीं हो पाया था। इसके अलावा हमने देखा कि जो 1,20,000 कच्चे कर्मचारी है उनके रोजगार को भी जो है रिटायरमेंट तक सुनिश्चित करने को लेकर के सरकार जो है आगे बढ़ते हुए नजर आई है, और इसको लेकर के विधानसभा में कैबिनेट में भी जो प्रस्ताव है, जो बिल है वो पास किया गया। इसी के साथ साथ अब नया सीईटी, क्योंकि एक बार सीईटी हो चुका है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके आधार पर ग्रुप डी की जो नौकरी है वो सीधे सीईटी जो पात्र युवा हैं उनको मिलते हुए नजर आई है। और ग्रुप सी के लिए इसमें एक और टेस्ट, यानी सीईटी के बाद एक मेंस का टेस्ट जो है वो और होता है। अभी तक केवल एक ही सीईटी हो पाया है, क्योंकि सरकार इस नए फॉर्मूले को लेकर के आई थी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में एक जो टेस्ट हुआ है उसके अंदर कुछ त्रुटियां ऐसी थी जिसको लेकर के लगातार अभ्यर्थी इन शिकायतों को करते हुए नजर आ रही थे, जिसमें 4 गुना का फॉर्मूला, यानी सीईटी पास जो युवा है उसके अंदर भी जो परीक्षा देने का मौका है वो केवल जो मेरिट से 4 गुना जो अभ्यर्थी हैं उनको ही दिया जा रहा था। इसको लेकर के अब मसौदा तैयार किया जा रहा है कि ये जो शिकायत थी युवाओं की, इसको 10 गुना तक, 11 गुना तक ले जाया जाए। इसका एक मसौदा जो है वो सरकार को तैयार करके HSSC को भेजना है, जिसमें अभी तक वक्त लग रहा था। और मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से इससे पहले कह दिया गया था कि 31 दिसंबर से पहले दूसरा सीईटी होना चाहिए। इसी को लेकर के हमारा सवाल मुख्यमंत्री नायब सैनी से था कि 31 दिसंबर से पहले सीईटी कराने की बात कही जा रही थी, लेकिन उसके लिए व्यवस्था भी होनी है, नोटिफिकेशन भी होना है, तमाम चीजें होनी है, वो उसमें क्या डिले नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री अपने कमिटमेंट पर को यहाँ पर दोहराते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कुछ व्यवस्थाएं हैं, उसके जो भी प्रावधान है वो किए जा रहे हैं, और जो बात उनकी तरफ से कही गई है उस बात को भी पूरा करने को लेकर के सरकार पूरे तरीके से कटिबद्ध है। अपनी जो बात सरकार कही गई है उस बात को भी पूरा करने का काम किया जाएगा। यानी इस सीईटी को होने के बाद ये कह सकते हैं कमल कि युवाओं के लिए अब मौजूदा सरकार में नौकरियों की जो नए रास्ते हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे। और उसका 31 दिसंबर का जो तारीख थी, उस तारीख को लेकर के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि जो कहा है उसी प्रकार से तमाम चीजें जो है वो होने वाली है। कुछ व्यवस्थाएं जरूर है, यानी उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत तब्दीली हो तो वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन जो कहा है यानी 31 दिसंबर से पहले सीईटी कराने की जो बात कही गई है वो 31 दिसंबर से पहले ही होते हुए नजर आएगा। अब सरकार इन तमाम चीजों को कब तक कर पाती है, कब तक HSSC को मसौदा जो है जाता है और HSSC अपनी तैयारियों को लेकर के कैसे आगे बढ़ती है, ये तमाम चीजें एक ये कह सकते हैं कि अब इस बहुत कम समय में, क्योंकि अब 13 तारीख हो चुकी है, बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि किस तरीके से इन तमाम व्यवस्थाओं को पूरा किया जाएगा। इसके सभी जो संशोधन है उनको सरकार जो है HSSC को भेजती है और किस तरीके से ये परीक्षा करवाई जाएगी इस पर नजर है। अभ्यर्थियों के क्योंकि ये सवाल रहते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री नायब सैनी से ये सवाल मैंने पूछा था कि जो नया सीईटी होना है उसे होने में अभी कितना देर। जी।